एंड्रॉइड 15 के साथ आया मार्केट का सबसे अपडेटेड डिजिटल बोर्ड। हेलो टीचर्स एंड क्रिएटर्स, प्रियल हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं AIVOF EduPro डिजिटल बोर्ड, जो कि मार्केट का सबसे अपडेटेड डिजिटल बोर्ड है। तो इस डिजिटल बोर्ड में हम लोग को क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये डिजिटल बोर्ड दूसरे डिजिटल बोर्ड से अलग है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो मेरे पीछे आप ये जो डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, ये AIVOF का EduPro एंड्रॉइड 15 डिजिटल बोर्ड है, जो कि एंड्रॉइड 16 में अपग्रेडेबल है। जल्दी ही इसका एंड्रॉइड 16 वर्जन भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हम लोग को मिल रहे हैं और कैसे ये डिजिटल बोर्ड दूसरे डिजिटल बोर्ड से अलग है। तो सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे सेफ्टी लॉक। आप इस डिजिटल बोर्ड को लॉक कर सकते हैं अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में या स्कूल में डिजिटल बोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे और भी टीचर्स पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आप नहीं चाहते हैं कि ये डिजिटल बोर्ड कोई और यूज़ करे, तो आप इसे लॉक करके रख सकते हैं। आपकी परमिशन के बिना इस डिजिटल बोर्ड को कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। आप जैसे ही लॉक खोलेंगे, यहाँ पर आपको कुछ केबल्स पुट करने के ऑप्शन आएंगे। जैसे यहाँ पर आपको HDMI का ऑप्शन मिल रहा है, Type-C का ऑप्शन है, USB का ऑप्शन है। इसके थ्रू आप जैसे लैपटॉप कनेक्ट करना चाहते हैं, अपना मोबाइल कनेक्ट करना चाहते हैं, PC कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इन केबल्स के थ्रू आप इस डिजिटल बोर्ड को अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है। अभी तक आप जो भी डिजिटल बोर्ड देख रहे थे उसमें क्वाड कोर प्रोसेसर था। इस डिजिटल बोर्ड में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है। अब ऑक्टा कोर प्रोसेसर होने का क्या फ़ायदा होता है? अगर आपके डिजिटल बोर्ड में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है तो आपका डिजिटल बोर्ड स्मूथली रन करेगा। आप अगर राइटिंग कर रहे हैं या फिर कोई एप्लीकेशन आप इसमें चला रहे हैं, कितनी हैवी एप्लीकेशन है, आपका डिजिटल बोर्ड बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा, एकदम प्रॉपर चलेगा। तो एक फ़ायदा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर का ये कि आपके डिजिटल बोर्ड में कहीं भी लैग नहीं आएगा। सेकेंड चीज़ एंड्रॉइड 15 है, जैसा मैंने आपको बता चुकी हूँ। इसमें आपको एंड्रॉइड 15 मिल रहा है और ये एंड्रॉइड 16 अपग्रेडेबल है। जल्दी ही इसका एंड्रॉइड 16 मॉडल भी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आपको मिलता है IR टच टेक्नोलॉजी। IR टच क्या होता है? IR टेक्नोलॉजी कब काम आता है? जब आप डिजिटल बोर्ड पे लिखते हैं तो जो आपका राइटिंग एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। तो जब भी आप लिख रहे हैं या कुछ भी लिख के पढ़ा रहे हैं तो कहीं भी लैग नहीं आता है, तो इसलिए IR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है 8 अरे माइक। इसमें आपको 8 अरे माइक मिल रहा है। सपोज आपको कुछ सर्च करना है या फिर कुछ वॉइस नोट देना है तो वहाँ पर ये माइक्रोफोन्स काम आते हैं। तो अगर आप कुछ भी वॉइस नोट के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो आप इसमें ईजिली कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो बात करते हैं इसके हार्डवेयर की। अपडेटेड पैनल है तो हार्डवेयर पे काफ़ी वर्क किया ही होगा। तो इसके अंदर आपको 8 GB रैम मिल रही है, 128 GB रोम मिल रही है। एंड्रॉइड 15 का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एंड्रॉइड 15 है, साथ ही साथ एंड्रॉइड 16 अपग्रेडेबल है। अगर मैं बात करूँ इसकी ब्राइटनेस की, तो इसके अंदर आपको 450 नीट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। अब बात करते हैं टफन ग्लास की। तो इसमें आपको मिल रहा है 9H का टफन ग्लास। 9H का टफन ग्लास। बेसिकली आपको सभी पैनल में टफन ग्लास मिलते हैं। किसी में 5H का होता है, किसी में 7H का होता है, किसी में 9H का होता है। तो इस डिजिटल बोर्ड में आपको 9H का टफन ग्लास मिल रहा है। इससे अपग्रेडेबल 10H, 11H का टफन ग्लास अभी तक नहीं आया है। तो इसमें जो आपको टफन ग्लास मिल रहा है वो सबसे अपडेटेड टफन ग्लास है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो एक नॉर्मल डिजिटल बोर्ड में मिलते हैं। यहाँ पर आपको पेन का ऑप्शन है। पेन आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट वाला पेन है और ये बैक वाला पेन है। दोनों पेन में आप कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रंट वाले में सपोज मुझे रेड रखना है, बैक वाले में मुझे ब्लू रखना है। तो इस टाइप से मैं दोनों पेन का यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के पेन्स मिल रहे हैं, तो आप डिफरेंट पेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पेन की निब का आप साइज चेंज कर सकते हैं, कितना आपको पतला लिखना है, कितना मोटा लिखना है, तो यहाँ से आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। सेकेंड आपको मिल रहा है इरेजर का ऑप्शन। आपको कुछ भी इरेज करना है तो इरेजर का भी आप साइज चेंज करके इरेजर का यूज कर सकते हैं। देन आपको क्लीन ऑल का ऑप्शन मिल रहा है कि आपके डिजिटल बोर्ड पे कुछ ज्यादा लिखा है और आपको एक बार में पूरा क्लीन करना है, तो आप क्लीन ऑल के थ्रू पूरा क्लीन कर सकते हैं। रूलर का मिल रहा है, अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो आप इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स आपको दो टाइप से मिल रहे हैं, 2D एंड 3D।
अगर आप 2D शेप्स का यूज करना चाहते हैं तो 2D शेप का यूज कर सकते हैं। अगर आप 3D शेप का यूज करना चाहते हैं तो 3D शेप का भी यूज करके पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टीशन का। आप इस बोर्ड को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके पहले जो डिजिटल बोर्ड थे वो आप मैक्सिमम 3 पार्ट तक ही डिवाइड कर सकते थे, बट इसमें आप इसको 6 पार्ट तक डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल का। अगर आप टेबल के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल में भी आपको ऑप्शन है कि कितने बॉक्सेस की आपको टेबल यूज करनी है, तो वो आप सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो टेबल आपके डिजिटल बोर्ड पे आ जाएगी। टेबल में भी अगर आप किसी बॉक्स में ज्यादा लिख देते हैं तो ये अपने आप एक्सपांड कर लेता है। तो इस टाइप से आप टेबल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राउजर का। अगर आपको डायरेक्ट सर्च करना है तो आप ब्राउजर पे क्लिक करके इमेज सर्च करना है, वीडियो सर्च करना है, बुक सर्च करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको माइंड मैप का मिलता है। अगर आप माइंड मैप के थ्रू कुछ पढ़ाना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर आपने टॉपिक लिखा, यहाँ पर आपने सब टॉपिक लिखा, अगर आप इसे और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप इसे और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप पूरा प्रॉपर माइंड मैप करके पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिल रहा है। मोर के ऑप्शन में भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे स्टिकी नोट्स का ऑप्शन है। अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ मीटिंग्स आ गई या किसी चीज का आपको नोट बना के रखना है तो आप स्टिकी नोट का यूज करके अपना नोट सेव कर सकते हैं। देन आपको ग्लोब का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको ग्लोब का यूज आ रहा है तो वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला का ऑप्शन मिल रहा है जिसमें आपको कैलकुलेटर है प्लस जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते हैं वो आप यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। देन आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में तो पीरियोडिक टेबल का यूज होता ही है, तो आप इस टेबल का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर QR का ऑप्शन है। अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आपके नोट्स बने हैं, वो नोट्स आपको आपके स्टूडेंट के मोबाइल में या फिर स्टूडेंट्स को शेयर करना है, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस QR को स्कैन करेंगे तो जो भी आपके नोट्स है या जो भी आपने पढ़ाया हुआ है वो आपके स्टूडेंट के मोबाइल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर यहाँ मेन्यू का ऑप्शन है। मेन्यू के ऑप्शन में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप PDF इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ वीडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं और आपको उसको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थीम का ऑप्शन है। अगर आप बैकग्राउंड थीम्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स मिल रहे हैं। देन टेम्पलेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो टेम्पलेट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको मल्टीपल फिंगर राइटिंग्स है, कस्टम टूल बार्स है, आपको यहाँ पर हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन है जिससे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ ऑप्शंस आपको सेटिंग में मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन ऑप्शन की, जो है AI का ऑप्शन। तो इस AI वॉफ्ट एड्यू प्रो मॉडल में आपको AI ऑप्शन भी मिल रहा है। एक मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने एप्पल लिखा, देन मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्मार्ट राइट। यहाँ पर AI सर्च का ऑप्शन है। जो भी वर्ड आप सर्च कर रहे हैं उसका पूरा आपको कंटेंट मिल गया है, साथ ही साथ उसकी आपको इमेजेस और वीडियोस भी मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने डिजिटल बोर्ड में तो आप इसको डिजिटल बोर्ड पे भी ला सकते हैं। इसी टाइप के आपको AI के सारे फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। AI फीचर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी काफी सारे वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक इसमें जो एडिशनल फीचर था वो AI का था, क्योंकि जो Android 14 AI वॉफ्ट एड्यू प्रो है उसमें आपको AI फीचर का ऑप्शन नहीं मिलता है। Android 15 में आपको AI फीचर का ऑप्शन ऐड हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये डिजिटल बोर्ड कैसे दूसरे डिजिटल बोर्ड से अलग है, क्या क्या फीचर्स इसमें आपको अलग मिल रहे हैं और कैसे हम इस डिजिटल बोर्ड को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।